उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार तैयारी हो रही है कि जो लोग निरक्षर हैं या जो लोग 10वीं पास नहीं हैं वो शायद पंचायत के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की एक्सरसाइज चलने की बातें सामने आ रही हैं कि वो लोग प्रधान नहीं बन पाते वहां पर जो 10वीं पास नहीं है। SC ST को इसमें 2 साल की छूट है, उसमें 8वीं पास। दूसरा सवाल, इस समय मतपेटियां जो है तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, टेंडर छोड़ा जा रहा है, उसके लिए 5 महीने में मतपेटियों की सप्लाई करनी होगी। तीसरी अहम बात, पंचायतों का आरक्षण, चक्रानुक्रम के हिसाब से आरक्षण कौन किस कैटेगरी में रहेगी, इसकी एक्सरसाइज भी कुछ दिन में शुरू होने वाली है। शायद दिसंबर तक ये काम भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं और जैसा हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन होने हैं और ये फाइनेंशियल ईयर तो चूँकि फरवरी मार्च तक चलेगा, तो इसलिए इसी फाइनेंशियल ईयर में बजट प्रोविजन होने के बाद से बाकी प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। और अब एक टेंडर निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार ने मतपेटियों के लिए। चूंकि बैलेट पेपर से होता है पंचायतों का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है ये, ग्राम प्रधान का चुनाव, इसके अलावा जो है जिला पंचायत के मेंबर्स का चुनाव और BDC का चुनाव और ग्राम पंचायत के मेंबर्स का भी चुनाव। तो इस तरह से 4 बैलेट पेपर इसमें रहेंगे और अलग अलग कलर्स के होंगे बताने के लिए लोगों को। तो मतपेटियां तैयार करने का टेंडर दिया गया है, अभी एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है और 5 महीने का समय है। जो भी फर्म ये टेंडर जिसको छूटेगा वो उसको 5 महीने के अंदर सप्लाई करनी होगी। अभी मई एंड चल रहा है, तो यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड तक उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। राजेश भाई साहब जी, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने बचेंगे, तो उस 2 महीने में बैलेट पेपर पब्लिश होंगे और छपाई का काम भी बहुत होता है, पूरे प्रदेश भर के बैलेट पेपर छपने होते हैं। इसी बीच में मुझे लगता है कि जो पंचायतों का चक्रानुक्रम के हिसाब से आरक्षण है, कौन किस कैटेगरी में रहने वाली है, ये डिसाइड हो जाएगा और फिर जनवरी फरवरी में संभवतः ये चुनाव हो सकते हैं। मौसम भी अच्छा रहता है उस वक्त और तब तक सरकार को ये तैयारियां करने का मौका भी मिल जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं इस बीच, क्या खबरें हैं आपके पास? डॉक्टर साहब, जब 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था तो चूंकि उस समय कोरोना काल था और कोरोना काल में डिले भी हुआ 5-6 महीने चुनाव, और सरकार बहुत ज़्यादा इस प्रयास में नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा सख्ती करी जाए। लेकिन ये जो 2026 वाला चुनाव है, जो चुनाव अब होना है पंचायत का, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें सरकार कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। मतलब सरकार तो प्रयास करती है, चूँकि 2027 का चुनाव है लगभग 1 साल बाद, और अब की बार जो बदलाव होने जा रहा है, जो अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो आप ये मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में अनपढ़ जो व्यक्ति है या महिला पुरुष है कोई नामांकन नहीं कर पाएगा। ये कैबिनेट में प्रस्ताव गया है, प्रस्ताव 3 गए हैं। अनपढ़ नहीं, साक्षर भी नहीं। दरअसल उसके लिए जिस प्रोविजन की आप बात कर रहे हैं वो हम दर्शकों को स्पष्ट तौर पे बता दें पहले कि इस बार तैयारी ये हो रही है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये नियम है कि 10वीं परीक्षा पास कर चुके लोग ही पंचायतों के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वहां पे ये प्रोविजन है। और SC ST में ये 8वीं पास है, तो 8वीं तक जो भी आदमी अपना नाम लिखना जानता है उसको साक्षर माना जाता है हमारे देश में, और जो अपने सिग्नेचर करना नहीं जानता, शब्द पढ़ना नहीं जानता, वो निरक्षर है। तो सब निरक्षर लोग इससे बाहर हो जाएंगे दायरे से, और सिर्फ निरक्षर नहीं, वो साक्षर भी जो 8वीं तक पढ़े हैं जनरल और OBC कैटेगरी में वो भी, और 10वीं पास करे हुए लोग ही इसमें compete करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ, हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायतों की बात करें तो यहाँ मोस्टली जो पंचायतें हैं उनमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी पंचायतों में प्रतिनिधि हैं। बहुत सारे जिला पंचायत मेंबर्स, बहुत सारे ग्राम प्रधान, PhD भी हैं, वो जो है मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं, और 10th 12th तो बहुत सारे हैं। निरक्षर जो है वो इधर तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर हो जाएगा अगर ये प्रपोजल आया और पास हुआ। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम दर्शकों को नटशेल में पहले बता दें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। 2-3 सवालों पर इस समय चर्चा हो रही है
क्या जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं उनका चुनाव सीधे होगा, चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया था कि सीधे होना चाहिए, और क्या 10वीं पास जिन लोगों ने नहीं की है वो लोग ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? दो बड़े सवाल हैं, आपको क्या लगता है? अब आप डिटेल में। डॉक्टर साहब, ये तो अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये बेहतर इसलिए भी होगा। अभी हम जब 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट देख रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम को सरकार ने पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया। इससे पहले लद्दाख को भी साक्षर घोषित किया था। सबसे पहले हम जब पढ़ते थे तो उसमें केरल पूर्ण साक्षर था, केरल राज्य। तो अब लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले प्रौढ़ शिक्षा को लेकर अभियान चला, फिर साक्षरता अभियान चला। प्रौढ़ शिक्षा में ये था कि भाई हमें जो निरक्षर है उससे साक्षर बनाना है। फिर साक्षरता अभियान चला, उसमें भी है कि कोई निरक्षर ना रह जाए। तो इतने बड़े कैंपेन चलने के बाद में अब ये भी सरकार ने एनालिसिस कर लिया कि अगर निरक्षर भी है, बहुत सारी शिकायतें ग्राम पंचायत में ये आती है कि वहाँ वित्तीय गड़बड़ी होती है। वित्तीय गड़बड़ी की जब अभी 2 साल पहले एक मीटिंग हुई लखनऊ में, तो वित्तीय जो गड़बड़ी होती है ग्राम पंचायत में, इसमें ये भी एक सवाल आया कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधान अनपढ़ हैं और वो टोटल जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम पंचायत के उनके भरोसे रहते हैं। अनपढ़ जो प्रधान है वो ना तो वो कोई अच्छी पॉलिसी बना पाते गांव के लिए, जो गांव की बहुत सारी योजना सरकार से आती है उसे भी बहुत ज़्यादा वो फाइंड नहीं कर पाते, वो भरोसे रहते हैं सचिवालय के जो सचिव है। तो ये माना गया इस बार कि ग्राम पंचायत जो है, क्योंकि पंचायत राज की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत को बहुत प्रथम माना गया कि पंचायत हमारी अगर मजबूत होगी तो तमाम ढांचा मजबूत होगा। तो ये प्रयास है इस बार कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ जो पढ़े लिखे हैं और जो एक मानक होगा हाई स्कूल या इंटर का, जो उससे ऊपर होंगे तो उसमें तो वित्तीय गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरा जो प्लानिंग का पार्ट होगा, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो पढ़ा लिखा होगा वो सेक्रेटरी के पास बैठ के या जो पूरे मेंबर्स वगैरह होते हैं उन साथ बैठ के अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और हमें लगता है कि ये सुखद बात भी है, सुखद पहल भी है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छी प्लानिंग होगी और ग्राम पंचायत को ऐसे नहीं मान सकते कि किसी अनपढ़ के भरोसे आप ग्राम पंचायत को छोड़ दिया जाए। दूसरा जो आपने अभी बताया कि जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अभी तक ये होता है कि तमाम चुनाव जो हैं वो अगर हम पहली सरकारों की बात करें 2012 से 2017 में जो सरकार रही या 2007 से जो 12 तक सरकार रही, इन तमाम सरकारों में आपने देखा होगा ऑन रिकॉर्ड भी है, जिसकी सरकार होती है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उसी के बनते हैं। अब सरकार 2017 के बाद बीजेपी की, तो आप देखोगे कि 95% का जो रेशो है वो इस सरकार का होगा। पहली सरकार थी तो उनका भी ये रेशो होता था, क्योंकि इसमें ये कोई बंद ये नहीं है, ये तो सबको पता है। इसमें सब लेन देन, सब साम दाम दंड भेद होता है और इसके लिए सरकार का पूरा प्रभाव भी होता है और तभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्ताव रखा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इनके चुनाव सीधे तौर पर करा दिए जाए, जिस तरह मेयर के चुनाव होते हैं। अगर ऐसे चुनाव होंगे तो हमें लगता है कि उसमें ताकत बढ़ेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष की ताकत बढ़ेगी, ब्लॉक प्रमुख की ताकत बढ़ेगी। और ऐसे नहीं होगा कि ये पद किसी एक का, अब तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, बहुत सारे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं कि वो माना जाता है कि वो बपोती ही इन्हीं के पास रहता है। जब सीधे चुनाव होगा तो जनता चुनेगी, जनता को जो अच्छा लगेगा, और रियल में ऐसा होना भी चाहिए। तो ये जो दो डेवलपमेंट है सरकार के, कि एक तो जो अनपढ़ है, अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वही लड़ेंगे जो मानक के अनुसार जो क्वालिफाइड होंगे, और दूसरे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का। एक और तीसरी बात मैंने सुनी है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि उस पर कोई प्रस्ताव पास होगा। उसमें यह भी आया कि जो 2 बच्चों से जिनका जो 3 बच्चों के माता पिता होंगे, 3 बच्चों के माता पिता नामांकन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बात सुनी है। हमें लगता है कि इसका प्रस्ताव बहुत ज़्यादा पास नहीं होगा। हालांकि कुछ राज्य हैं ऐसे जिनमें अभी भी ये प्रस्ताव है कि 2 बच्चे जिनके हैं वही चुनाव लड़ते हैं, ग्राम पंचायत का और बीडीसी का और ग्राम पंचायत का। अब चूंकि शासन का मामला है, कुछ भी हो सकता है। कौन से प्रदेश हैं ऐसे जिनमें ही होता है? ये तो राजस्थान ऐसा है और जम्मू कश्मीर ऐसा है, जिनमें 2 बच्चे जिनसे ज्यादा जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ते। वो चुनाव लड़ते। ऐसे हैं 2-3 स्टेट हैं कि 2 बच्चों वाला वहाँ कानून लागू है। और दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पंचायत चुनावों की सरगर्मियां आपके यहाँ कैसी चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।